हाय गाइज। मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्त, आज पुनः हम लोग रेशियो का क्लास 2 लेकर के आए हैं। आशा करते हैं अगर जितना भी रेशियो आपको हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आप यदि प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऑफ रेशियो का कोई नहीं बचेगा। तो प्लीज़ मेरे भाई सब आदमी प्रैक्टिस कीजिए और अब यह सब वीडियो अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम गंवाए। कहता है कि एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या का 4/9 लड़कियां है और शेष लड़के हैं। आप लोग अपने मन से बोलिए, गर्ल है यहाँ पे 4/9 और शेष लड़के हैं, तो 4/9 का शेष कितना हो जाएगा? 5/9। 9 में से 4 लड़की है तो बाकी 5 लड़का होगा। लड़कों की कुल संख्या का 3/5 12 साल से कम है। ध्यान रखना है दोस्त। और लड़कियों की संख्या का 5/12 12 साल या उससे ज़्यादा है। तो कहता है कि यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 480। देखिए, मेन यही डिपेंड करता है कि हम सब आदमी को डाटा क्या दिया गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि 12 साल से कम आयु के छात्रों की संख्या 480। छात्रों मतलब लड़का लड़की मिला के, तो हमको बस 12 साल से कम आयु के पार्टनर साहब छात्रों की संख्या चाहिए। तो आप यहाँ देखिए, खुद बोला है कि लड़कों की कुल संख्या का 3/5 12 साल से कम है, तो हमको 12 साल से कम ही चाहिए। अगर लड़का यहाँ 5/9 है, लड़का यहाँ 5/9 है, तो 5/9 का 3/5 भाग 12 साल से कम है प्लस। आप देखिए, लड़की के संख्या का 5/12 12 साल है उससे अधिक है। 12 साल उससे अधिक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। लड़की है पहले तो 4/9, ये आपका लड़की हो गई। अब लड़की का 5/12 12 साल है उससे अधिक है, हमको चाहिए कम। तो 5/12 अगर पार्टनर 12 साल से ज़्यादा है तो 7/12 कम होगा। 5/12 का शेष यानी इसका हो जाएगा 7/12। 4/9 का 5/12 ज़्यादा, तो 7/12 वहाँ से कम हो जाएगा। कुछ ना दोस्त, 5 से यह 5 कट जाएगा, यह चरती यहीं 12 कट जाएगा। और आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम आपका 27। देखना है ध्यान से, देखिएगा 9 से करेंगे तो 9 3 27, 3 3 9 हो जाएगा। 27 से खत्म पार्टनर साहब, यहाँ 7 हो जाएगा, बचा यहाँ पे 480। 9 7 16 से कटा देंगे, 30 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ से एक का मान हो जाएगा 810। यानी दोस्त बोले तो 810 जो संख्या है 810, यह आपका टोटल छात्रों का संख्या हो जाएगा। अब कहता है कि स्कूल में छात्रों की कुल संख्या का 5/18, तो 810 का 5/18 कहता है कितना होगा? तो 18 × 4 = 72, 18 × 5 = 90, 75 5 = 375 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी दोस्त, यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। 18 चौके सॉरी सॉरी 18 चौके 72 न होगा। 18 चौके 72, 18 5 = 90, तो 45 5 = 225 आपका करेक्ट आंसर है। तो बस दोस्त, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो पक्का बनना चाहिए। यह क्वेश्चन सब पूछा हुआ है। यहाँ देखिए तो ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8:15 है उनके प्रेजेंट का। 8 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। तो दोस्त, यही तो इम्पोर्टेंट बात है। यह उम्र कब का है? तो 8 साल पहले का। तो 8 साल पहले का मतलब है कि यहाँ पे ए भी 8 साल घटेगा और बी भी 8 साल घटेगा। तो दोस्त, जब दोनों ओर समान डाटा घटेगा तो रेशियो में भी समान घटना चाहिए। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी 2 घटा हुआ है और यहाँ भी आपका 2 ही घटा हुआ है। यानी 2 का मान दोस्त 8 हो जाएगा तो 1 का मान 4 हो जाएगा। यानी ए का प्रेजेंट में हो जाएगा 32, बी का प्रेजेंट में हो जाएगा 60। तो कहता है कि 8 साल बाद ए और बी के आयु का अनुपात क्या होगा? 8 साल बाद, तो प्रेजेंट में ए है 32 साल का, तो 8 साल बाद हो जाएगा 40 साल का। प्रेजेंट में दोस्त बी है यहाँ पे 60 साल का, तो 8 साल बाद हो जाएगा 68 साल का। घटा देंगे 4 से 10:17 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी आदमी को ऐसा क्वेश्चन पसंद आता होगा। मेरे भाई, आप सब आदमी वीडियो को शेयर कर जरूर। पेन कॉपी ले करके बैठिए, हमसे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन पे आप लोग को हम टाइम दे रहे हैं, प्लीज भाई आंसर दीजिए सब आदमी। तो कहता है कि दो वस्तुओं की कीमत 4:5 के अनुपात में है। दोस्त गलती गलती मत कीजिएगा। आय कहता है कि यदि पहला की कीमत में X% की वृद्धि
और दूसरे कीमत में 30% की कमी हो जाए तो ए और बी का नया अनुपात 10:7 हो जाएगा। आप सभी बच्चों से हम यही पूछना चाहते हैं कि 10:7 अनुपात कब हुआ है? जब पहलका में 1% बढ़ाए हैं और दूसरका में 30% घटाए हैं। देखिए एक्स का मान चाहिए ना, तो पहले आप 30 वाला तक क्लियर कीजिए मेरे भाई। बोलिए दूसरका का मान कितना था? 5। अगर इसको हम 30% घटाएंगे तो 30% होता है 3/10 और घटाने का मतलब होता है 7/10। अगर यह 30% घटाएंगे तो यह 7/2 होना चाहिए था। 30% घटाने पे यह 7/2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बोलिए तो घटाने के बाद 7 ही है, तो इसको 7/2 कैसे ही बना देना है, तभी तो बैलेंस होगा। आप 30% घटाने के बाद यहाँ 7/2 होना चाहिए मेरे भाई साहब। तो बस बोलिए 7/2 कब बनेगा? जब दोनों में 2 से भागा देंगे तब। रेशियो में जो काम एगो में करते हैं सब में करना पड़ेगा। अब बताइए यह 30% घटा कि ना घटा? तो बोलिए तो यहाँ पे यह कितना बढ़ा? तो यह बढ़ा 1, कितना से? तो 4 से। 1/4 का मतलब होता है 25%। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस दोस्त यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आप लोग से नहीं बन पाता है। प्लीज़ मेरे भाई, यदि आप सभी आदमी को सब क्वेश्चन बढ़िया लगता हो, वीडियो बढ़िया लगता हो, यदि वीडियो में जान हो तो शेयर पक्का कीजिए। कहता है इतना और इतना के बीच का मध्य अनुपात इतना और इतना के तृतीय अनुपात क्या होगा? देखिए हम आराम से। दरअसल दोस्त मध्य अनुपात का मतलब होता है √AB। यहाँ पर √AB कर दिए। तृतीय अनुपात का मतलब होता है B²/A। तो B है 3, तो 3 का स्क्वायर 3 × 3/A कर दिए। आप यहाँ डरिए मत, 1% भी मत डरिए। चलिए इसका वर्गमूल निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। दरअसल देखिए 2 ठो स्थान पे दशमलव है, तो यह कन्फर्म है कि बाहर एक स्थान पे आएगा। तो आप दोस्त दशमलव के चक्कर में मत पड़ो, दशमलव को छोड़ दो, वह तो आएगा ही आएगा। अब देखो तो यहाँ पे इसको 16 × 2 कर सकते हैं कि ना? इस 2 को कॉम्बिनेशन करते हैं 18 के संगे, हो जाएगा 18 दूनी का 36। 18 2 हो जाएगा 36, 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 और 16 का हो जाएगा 4। यानी दोस्त यह आ जाएगा 2.4। 2.4 दोस्त यहाँ पे 24 तो एक स्थान पे दशमलव बैठा देंगे। यह दोस्त हो जाएगा 9/5। तो बस हल तो करना है यहाँ पे। यहाँ बटा में 10 कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? 5 दूनी का 10 हो जाएगा। 2 से दोस्त यह 12 हो जाएगा। 3 से करेंगे 3 तिया 9, 3 चौके 12 हो जाएगा। यानी 4:3 मेरा राइट आंसर है। तो देखिए कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप सभी आदमी से पक्का बनेगा, बशर्ते आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोग के लिए हम एसएससी पार्टनर साहब एसएससी का डायरेक्ट हम पेपर से सेट चला रहे हैं रात के 8 बजे। आप लोग वह सेट देखिए। हम रेशियो का पार्टनर साहब यह सेट चलाते हैं, यह सेट देखिए। 2010 से पार्टनर साहब 2020 तक का हम सीजीएल पीटी और मेन के जितने भी हार्ड क्वेश्चन के सीरीज हैं वह चला रहे हैं। आप वह देखिए। कितना मैथ पढ़ेंगे भाई? जितना बोलिए उतना हम पढ़ाने के लिए रेडी हैं। देखिए तो यहाँ पे 1200 कर्मचारियों वाले एक कार्यालय में शहरी से ग्रामीण कर्मचारी का अनुपात है 8:7। अब आप ही बताओ तो शहरी 8 है, ग्रामीण 7 है, टोटल कितना हो गया? तो 15 और टोटल है 1200। तो 15 का मान अगर यहाँ 1200 करेंगे दोस्त तो एक का मान यहाँ से 80 हो जाएगा। अब 80 हो जाएगा तो यहाँ यानी शहरी कर्मचारी था 640 गो और पार्टनर साहब देहाती कर्मचारी था 560 गो। गलती नहीं करना है। अब कहता है कुछ नए कर्मचारियों के शामिल होने के बाद अनुपात 5:4 हो जाता है, जिसमें 20 ग्रामीण कर्मचारी है। जब 5:4 होता है कब? जब नए कर्मचारी, कुछ नए कर्मचारी का मतलब शहरी या ग्रामीण दोनों। लेकिन आगे बोला कि भाई 5:4 होता है कब? जब उसमें 20 गो ग्रामीण कर्मचारी है तब। तो कहता है कि अगर शहरी कई गो शामिल हुए थे। तो बस पार्टनर साहब नए शहरी का संख्या बताया, यानी कि शहरी कितना शामिल हुए थे। आप बताइए पहले ग्रामीण 560 गो था, पहले ग्रामीण 560 गो था। अब 20 गो ग्रामीण आ जाएगा तो ग्रामीण कितना हो जाएगा? 580 गो। ऐसी 580 गो पार्टनर साहब यह 4 के बराबर होगा। दोस्त देखिए 5:4 तब है जब शामिल हुआ है तब। तो 20 गो ग्रामीण शामिल होने के बाद 580, तो 4 का मान 580। तो एक का मान यहाँ से निकाल लेंगे, 4 से हम भागा देके 14 चौका 56, 4 5 20, 145। यानी 5 का मान हो जाएगा, 5 से करेंगे 100 में 500
अब 45 5 225, तो पार्टनर साहब हो जाएगा 725। यानी कि शहरी कर्मचारी बढ़ने के बाद 725 है, तो पहले 640 था, अब 725 हो गया। तो आप ही बताओ दोस्त कितना बढ़ा। तो यहाँ बोलिए, यहाँ 60 बढ़ाएंगे तो 700 पे आएंगे, आगे 25, यानी आपका 85 बढ़ा है। करेक्ट आंसर दोस्त, क्वेश्चन पे ही आंसर है, बशर्ते आपको बनाने आना चाहिए। यदि आपको बनाने ना आता है तो क्वेश्चन पार्टनर साहब हार्ड हो जाएगा। प्लीज मेरे भाई, बार बार हम बोल रहे हैं, आप सभी आदमी वीडियो को पक्का शेयर कीजिए। कहता है रिजवान ने एक बक्सा में लाल और नीली कांच की गोलियां, रेड और ब्लू कांच की गोली रखी है, उसका अनुपात कितना है। तो अनुपात है 5:4। 5 लाल गोलियां खो जाने के बाद अनुपात हो जाता है 10:9। इतना तब बताइए, 10:9 आखिर अनुपात कब होता है? जब 5 गो लाल गोली खो जाती है तब। तो आप बताओ दोस्त, 5 गो लाल गोली खोने से ब्लू गोली पे तो अंतर ना आना चाहिए कभी भी। लाल गोली खोएगी तो लाल गोली का संख्या कम होगा, ब्लू तो कभी ना बदलेगा। तो यहाँ ब्लू को बराबर करेंगे तो 4 9 बराबर होगा 36 पे। यहाँ करते हैं 9 से गुणा, 9 5 45, 9 चौके 36। यहाँ करते हैं 5 से गुणा तो हो जाएगा 50। पार्टनर सॉरी 4 से करेंगे, एक सेकंड मेरे भाई साहब, 36 न करना है हमको। आप यहाँ ध्यान से देखना सब आदमी, अगर यहाँ 4 से करेंगे तो हो जाएगा 10 चौके 40, 9 चौके 36। आप बताओ दोस्त, बराबर हुआ कि ना हुआ? यहाँ बुल्लू बराबर हो गया। तब यहाँ ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे 5 कम हुआ, इसी 5 का मान है 5, तो 1 का मान 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है उसके पास अब कितनी गोलियां बची है, कितना बची है ये पूछा है। तो नीचे वाला रेशियो गोली भूलने के बाद है भाई, बचल संख्या है। तो 1 का मान 1, तो 40 और 36, 76 का मान 76। यानी मेरे भाई साहब उसके पास सही भी 76 गोली बची है। पूछे अब पहले कितना थी, तो पहले थी 45, 36, 81 गोली मेरे भाई साहब। तो बस यही सब तो क्वेश्चन आपको बताना है, एग्जाम में आएगा तो। देखिए तो ये क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कि यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है। दोस्त आपको हम बता देते हैं कि ऐसा रेशियो आप लोग को पढ़ने आना चाहिए। 8:11 के अनुपात में वृद्धि की जाती है, इसका मतलब हुआ कि पहले टिकट का दाम आधा 8 था, अब टिकट का दाम बढ़ के 11 हो गया। पहले टिकट का दाम 8 था, अब 11 हो गया। कहता है कि बेचे गए टिकटों की संख्या में 23:21 के अनुपात में गिरावट आती है। दोस्त अब यह बात समझिए, टिकट का संख्या बोला है, तो इसका मतलब है कि पहले 23 गो टिकट बिकते थे, तो अब 21 बिकते हैं। तो कहता है कि राजस्व में हुई वृद्धि क्या है, टोटल कलेक्शन में हुआ वृद्धि क्या है। अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले 36,000 रुपया पार्टनर साहब राजस्व था, जब दाम उम ना बढ़ा था उस समय 36,000 राजस्व था। हम लोग से पूछा है कि बढ़ा हुआ राजस्व कितना होगा। तो पहले हम लोग को यहाँ राजस्व निकालना पड़ेगा, टोटल कलेक्शन। दोस्त यहाँ भाव समझिए आप, पहले एक टिकट का दाम 8 था और टोटल वहाँ पे 23 टिकट बेचे जाते थे। इसका मतलब है कि 8 तिया 24 के 4, 8 दूनी का 16 और पार्टनर साहब 2 18, 184 हो जाएगा। यही तो आपको बात समझना है, यहाँ ध्यान से देखिएगा पार्टनर साहब, यही तो बात आपको समझना है ध्यान से। पहले पार्टनर यहाँ पे हो जाएगा 8 तिया 24 का 4, 8 दूनी का 16 2 18। पहले एक टिकट का दाम 8 था, अब 23 गो टिकट है तो इतना दाम हो गया। अब एक टिकट का दाम 11 है और टिकट है 21 गो भाई साहब, हो जाएगा 231। यहाँ सब आदमी ध्यान से देखना है। दरअसल मेरे भाई साहब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ 360 इसका मान नहीं है, इसका मान था 36,000। देखिएगा 36,800। पार्टनर साहब थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है, इसका मान था 36,800। तो बोलिए पहले राजस्व था 36,800, बोला है टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले, तो बोलिए वृद्धि से पहले कितना था 184। इसी 184 का मान दिया है 36,800, यह कट जाएगा 2 बार में, यानी एक का मान हो जाएगा 200। तो आंसर कहता है कि राजस्व में हुई वृद्धि। तो बोलिए तो यहाँ से कितना यह बढ़ा है, आखिर यहाँ से कितना बढ़ा है भाई साहब। तो 184 से 231 का मतलब है कि 16 गो इस पार और 31 गो उस पार,
यानी 47 यूनिट बढ़ल है। तो 1 यूनिट का मान 200, तो 47 का मान 9400। यही आपका करेक्ट आंसर था दोस्त। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपसे पक्का बन जाएगा, और बनना भी चाहिए। देखिए तो यह क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर। प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को आप पक्का शेयर कीजिए, पक्का। यदि आपको वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो कमेंट करिएगा पक्का कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके कमेंट से हम जीते हैं भाई साहब। तो अगर आपके कमेंट से जीते हैं तो आपको तो कमेंट करना बनता है हमको पार्टनर साहब जिंदा रखने के लिए। कहता है कि ए और बी के वेतन का योग और ए और बी के वेतन का अंतर 11:1 है। सुनिएगा, ए और बी के वेतन के योग में ए प्लस बी कर सकते हैं, लेकिन अंतर में ए माइनस बी अभी नहीं डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि अंतर का मतलब होता है बड़का माइनस छोटा का। और अभी तक यह तो मालूम ना चला है कौन बड़ है कौन छोट है। आए कहता है कि बी और सी के वेतन के योग और उसके वेतन के अंतर का अनुपात भी 11:1 है, दोनों का सेम है। तो कहता है कि ए का वेतन सबसे ज्यादा, दोस्त यहाँ ध्यान दीजिए, ए का वेतन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बोला कि ना बोला। और सी का वेतन सबसे कम। अगर सी का सबसे कम है इसका मतलब कि बिचवा में यहाँ पे बी होगा। ए का वेतन सबसे ज्यादा, सी का सबसे कम, तब यहाँ पे आप कर सकते हैं। दोस्त यहाँ बात समझिएगा, अब आप कह सकते हैं कि उसके ए और बी के वेतन का योग और उसके वेतन का अंतर, तो अंतर मतलब होगा बड़का माइनस छोटा का। तो बड़ ए है बी से भाई साहब, 11/1 है। आप यहाँ भाव समझिए सब आदमी। तो यहाँ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगा देंगे, यह तो ए बटा में बी हो जाएगा। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगाने पे बटा बी हो जाएगा। और यह 11/1 12 बटा में 11 - 1 10 हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 6/5। तो डायरेक्टे समझना, यहाँ से हम कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पे भाव समझना। आप बताओ सब आदमी कि आप ए प्लस बी से निकाल लिए, तो यह अभी तो 11:1 न था। यह अभी तो भाई साहब बी प्लस सी या बटा में बी माइनस सी 11/1 था। जब दोनों 11/1 है तो रेशियो तो भाई साहब सेमे ना आएगा, बशर्ते यहाँ बी अनुपात सी का आ जाएगा 6:5। वैसे ही ना हल करेंगे। अब रेशियो को हम कर लेंगे बैलेंस, 5 और 6 बराबर होगा 30 पे। तो यहाँ कर लेंगे पार्टनर साहब 6 से गुणा, यह 36 हो जाएगा, यह 30 हो जाएगा। यहाँ कर लेंगे 5 से गुणा, तो यह 30 हो जाएगा, यह 25 हो जाएगा। अब आए क्वेश्चन बोलता है कि उनका कुल वेतन 1,82,000 रुपया है, तो बी का वेतन क्या होगा। उनका कुल वेतन 1,82,000, कुल वेतन इतना है, तो बी का वेतन क्या होगा। तो दोस्त पहले कुल वेतन देखते हैं। कुल वेतन होगा 36 और 30 66, और 66 और 25, तो 66 76 पार्टनर साहब 86, यानी कि 91। टोटल वेतन 91 हो गया यूनिट में, और दिया गया है 1,82,000। आप यहाँ ध्यान से देखोगे यह कट जाएगा 2 बार में, आपका हो जाएगा 1 का मान 2,000। तो बी का वेतन पूछा है, तो बी मेरे भाई साहब देखिएगा यहाँ से 30 है, 1 का मान 2,000, तो 30 का मान दोस्त हो जाएगा 60,000 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्त ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप पक्का बना सकते हैं, बशर्ते आप सभी आदमी को बनाने आना चाहिए। देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में आता है। आप सब आदमी से पूछे तो ऐसा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। कहता है कि युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात, देखिए ध्यान से, तो कैप्टन और सोल्जर का अनुपात 2:7 था। कब था, युद्ध से पहले। युद्ध के दौरान क्या हुआ कि 25 गो कैप्टन और 100 गो सिपाही शहीद हो गए। तो कैप्टन और सिपाही का अनुपात 3:10 हो गया। कोई बताएगा 3:10 अनुपात तब हुआ जब 25 गो कैप्टन शहीद हो गए, यानी पार्टनर साहब 25 गो कैप्टन वहां पे मर गए और 100 गो सिपाही शहीद हो गए, मतलब वह 100 गो सिपाही भी मर गए। और मरने का सेंस कहता है कम हो गए, यानी दोस्त यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ 25 गो कैप्टन कम हो गए और सिपाही 100 गो कम हो गए, तो 3:10 हो गया। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या है, युद्ध के बाद, तो डरिए मत, आपको हम बताए थे। सबसे पहले आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 10 दूनी का 20, यहाँ 7 या 21, 21 से 20 का अंतर अनुपात 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ गुणा करेंगे, 10 से 25 में 250, 10 से 25 में 250, और 3 से 100 में 300, तो 300 250 का अंतर मेरे भाई साहब 50 हो जाएगा। तो कहता है आपसे कि युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या कितनी थी, युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या कितनी थी।
यहाँ देखिए सब आदमी 10 से 25 में करेंगे तो भाई साहब हो जाएगा 25 दाम में 250, यह हो जाएगा 300, तो अंतर कितना हो जाएगा 50। 10 दूनी का 20, 7 तिया 21, कितना भाई साहब यहाँ पे हो गया मेरा साहब जी 21, 20 का अंतर 1 हो गया, 1 का मान 50 है। तो कहता है युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी, युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी। तो दोस्त 2:7, 3:10 से देखिए युद्ध के बाद सिपाही यहाँ पे 10 यूनिट है। युद्ध के बाद देखिएगा, देखिए देखिए 1 सेकंड देखिए, 1 का मान कितना आ गया था 50। अब 1 का मान 50 तो 7 का मान कितना होगा भाई साहब, तो 350। 1 का मान 50 तो 7 का मान क्या हो जाएगा 350। आप यह वाला रेशियो से ना निकाल सकते हैं, यह जो 1 का मान आएगा आप ऊपर में बैठा सकते हैं दोस्त, इस बात को ख्याल रखिएगा। बस सिर्फ और सिर्फ ऊपर में ही बैठा सकते हैं। 1 का मान 50 तो 7 का मान 350। तो बोलिए 350 सिपाही तो तब था दोस्त जब शुरुआत में सिपाही था तब। अब 100 गो सिपाही मर गया भाई साहब, शहीद हो गया, तो वहाँ 250 नहीं सिपाही बचेगा, 250 सिपाही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सब क्वेश्चन है दोस्त, याद रखना है कैसे कैसे बनता है सब। देखिए तो यहाँ पे सब आदमी क्वेश्चन कहता है नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया गया कितने आवेदक आवेदन किए थे, हमें यही बताना है। यदि चयनित और गैर चयनित का अनुपात 19:17 था, यानी पास और फेल का अनुपात दोस्त 19:17 था। और कहता है आगे कि यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता, यानी 1200 फॉर्म वहाँ भरे कम भरे जाते और 800 आवेदक कम चुने जाते, तो कहता है तब पास और फेल का अनुपात 1:1 होता। दोस्त आप इस भाव को समझो, 1:1 पास और फेल का अनुपात कब हुआ है, जब 1200 वहाँ कम फॉर्म भरे गए हैं। तो पहले अगर 19 गो पास था 17 गो फेल था, इसका मतलब पहले अनुपात में 36 फॉर्म भरे गए थे। अरे भाई जितना फॉर्म भरेंगे उतना में से 2 गो न केस पैदा होगा, या तो पास या तो फेल। तो 19 गो पास 17 गो फेल मतलब 36 गो फॉर्म पहले भरे गए थे। तो अब फॉर्म भरे जाएंगे 36 माइनस 1200। रीजन है दोस्त यही खुद बोला है कि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता और 800 कम चुने जाते। तो पहले चुने गए थे यहाँ पे 19, पहले चुने गए थे अनुपात में 19, तो 8 चुने जाएंगे 19 माइनस 800। तो देखिएगा ध्यान से, ये आज का है अब का, तो अब का यह था टोटल, यह था टोटल, यह दोस्त आपका पास था अब का। तो अब में रेशियो हाई वाला है, तो अब का टोटल हो जाएगा 2, और दोस्त पास यहाँ पे अब का 1 है नहीं है। तो आप डरिए मत, आपका क्वेश्चन बन गया। आप गुणा करेंगे तो आएगा 36 से कम 36 माइनस 1200 बराबर 19 दूनी का अनुपात 38 माइनस 1600। पार्टनर साहब 38 36 का अंतर हो जाएगा अनुपात में 2, और 1200 1600 का हो जाएगा 400, यानी 1 का मान यहाँ से हो जाएगा 200। तो कहता है कितने आवेदक आवेदन किए थे। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ देखिए पूछा गया था, तो पहले आवेदन करने वाले अनुपात 36 थे, तो 1 का मान 200, तो 36 का मान 7200 दोस्त। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, तो आप सब बनाइए, यही सब एग्जाम में आजकल क्वेश्चन आ रहा है। देखिए यह क्वेश्चन ही बहुत सुंदर क्वेश्चन है, लड़का लोग से पूछेगा दोस्त तो बहुत मतलब कम ही लोग से क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे कह रहा है कि 8 पेंसिल प्लस 5 कलम, कलम को पार्टनर साहब के से डिनोट कर लेते हैं, और 3 रबड़ का दाम है 111। यह 3 वाला समीकरण है। आगे कहता है कि 9 पेंसिल प्लस 6 कलम और प्लस 5 रबड़ का मूल्य कितना है दोस्त 130। आगे कहता है कि 16 पेंसिल प्लस 11 कलम और प्लस 3 रबड़ का मूल्य कितना है दोस्त 221। हमसे पूछा गया है कि 39 पेंसिल प्लस 26 कलम और प्लस 13 रबड़ का दाम क्या होगा। सबसे पहले आपको दोस्त देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम अटेम्प्ट लें, कैसे आखिर बनाएंगे, ध्यान से देखिए सब आदमी। तो जो हमसे मान पूछा गया है 39 पेंसिल 26 कलम 13 रबड़ का, इसमें कॉमन किया है, तो कॉमन है 13 कॉमन है, मतलब यहाँ बचेगा 3p, यहाँ बचेगा 2k, यहाँ बचेगा r। कुछ तो पार्टनर साहब होगा,
अब देखिए और ध्यान से अगर आप यहाँ देखिए ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, कैसे हम इस सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे, यही बड़ा बात है भाई साहब। अगर तीनों को हम जोड़ते हैं, देखिए तो 16 9 25 25 8 हो जाएगा 33 पी। यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 6 5 11 11 22 के, शायद पार्टनर साहब यहाँ 11 कॉमन निकलेगा, 5 3 8 3 11 आर बराबर यह हो जाएगा 2 3 2 5 1 6 2 1 3 1 4, 462 हो गया। अगर यहाँ पे हम 11 कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 3 पी, यह हो जाएगा 2 के, यह पार्टनर साहब आर हो जाएगा बराबर 462। यह 11 से भाग देंगे, 11 चौके 44, 11 दूनी का 22। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो 3p प्लस 2k प्लस आर का मान कितना आ गया है 42। तो यहाँ पर हमको 3p प्लस 2k प्लस आर का ही मान तो बैठाना है, यहाँ जब ही 42 बैठाएंगे तो 13 दूनी के पार्टनर साहब 26 का 6 और 13 चौके 52 और 2 पार्टनर साहब हो जाएगा 54, यानी 546 सबका करेक्ट आंसर है। दोस्त आप सभी आदमी को हम जो ये सब प्रैक्टिस करा रहे हैं, प्लीज आप सब आदमी कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप सबको ऐसा प्रैक्टिस कैसा लग रहा है दोस्त, क्योंकि आपका कमेंट बहुत अहमियत रखता है। और वीडियो को शेयर करना ही मत भूलिएगा। देखिए यह क्वेश्चन 18 सीजीएल में पूछा गया था, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कहता है कि फादर और मदर का अनुपात 11:10 था। कब भाई? जब उसके बेटे का जन्म हुआ था। जब उसके बेटे का जन्म हुआ था तो पिता और माँ का अनुपात कितना था? 11:10। अब कहता है कि वही पिता वही माँ का अनुपात कितना हो गया? तो 19:18। कब भाई साहब? कि जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दोगुनी हो गई। जब बेटा पैदा हुआ तब तो 11:10 था। अब पार्टनर साहब 19:18 कब हुआ है? जब बेटा की आयु वर्तमान आयु का दोगुना होगा तब। तो सुनिए दोस्त, इसमें कुछ डाटा ना दिया गया था, बोला कि पिता और माँ के वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। वर्तमान, हमको प्रेजेंट एज का अनुपात बताना है। आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो पिता का भी उम्र यहाँ से 8 साल बढ़ा है और माता का भी उम्र यहाँ से 8 साल बढ़ा है। इसका मतलब पक्का पक्का देखिए हम ध्यान से, पक्का पक्का दोनों में 8 का वृद्धि है। तो आप बताओ 19 और 18 अनुपात कब हुआ है? जब बेटा अपने वर्तमान उम्र से दोगुना उम्र का हुआ है तब। जब उसका देखिए कल्पना कर रहा है कि 19:18 कब होगा? कब होगा? जब बेटा वर्तमान उम्र के दोगुना उम्र का होगा तब। तो यह बेटा का दोगुना उम्र है, दोगुना। तो उसका प्रेजेंट एज दोस्त यहाँ से कितना हो जाएगा? तो 4, यानी बेटा वर्तमान में 4 साल का है। लेकिन 19:18 कब का है? जब उसका दोगुना हो जाएगा तब। तो 4 का दोगुना क्या हो जाएगा? 8। यही जो 8 बढ़ा था वह दोगुना का था, यानी उसका प्रेजेंट एज है 4। तो कहता है कि पिता और माँ का वर्तमान उम्र क्या होगा था, बताइए तो। बेटा के जन्म के समय बाप अगर 11 था और बेटा आज 4 साल का है, तो बाप पक्का पक्का आज 15 होगा मेरे भाई साहब। और जब बेटा के जन्म के समय माता 10 थी और बेटा आज 4 का है, तो पक्का पक्का माता जी भाई साहब 14 हो जाएगी। तो 15:14 आपका करेक्ट आंसर है। यह क्वेश्चन बहुत ही जानदार है दोस्त, बस रेशियो में हाँ पूछता कितना साल का होगा, कितना साल पूछता, तो यहाँ पे आंसर मारते DI रीजन की, यहाँ पे साल में कोई रिलेशन दिया ही नहीं गया था। तो दोस्त ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप सब आदमी बनाइए, ऐसा क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। 10,200 को ABC में इस प्रकार बांटना है कि A को B का 2/3 मिले, A को B का 2/3 मिले। अब ज़्यादा कम ना बोला तो डायरेक्ट आप रेशियो बैठा सकते हैं। B को C का 1/4 मिले, यहाँ भी ज़्यादा कम ना बोला, आपका रेशियो सेम बैठेगा। बैलेंस करेंगे हो जाएगा 3:12। अब बोलिए टोटल था 10,200, तो टोटल है यहाँ से 2 3 5 और 12 17। 17 का मान पार्टनर साहब 10,200, यह कट जाएगा 6 बार में, यानी कि 600 हो गया एक का मान। तो सी को ए से कितना ज्यादा मिलेगा दोस्त, आप बताओ। सी को मिला है 12, ए को मिला है 2, तो कितना ज्यादा मिल रहा है दोस्त? ज्यादा मिल रहा है 10। तो एक का मान 600, तो 10 का मान 6000, ऑप्शन नंबर ए आंसर। तो यही सब रेशियो है। आए क्वेश्चन तो आप लोगों से बनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यह सब क्वेश्चन बनाना।
सब लोग यहाँ देखिए तो क्या कहता है क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है। कहता है कि फिल्म के टिकट की कीमत 9:10 के अनुपात में बढ़ी। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है दोस्त कि पहले उसका एक गो टिकट का दाम 9 था, अब उसके एक गो टिकट का दाम 10 हो गया है। कहता है कि यदि सिनेमा हॉल में पहले मूल किराया 180 रुपया था। दोस्त यहाँ बात समझिए सब आदमी, पहले 180 रुपया मूल किराया था, पहले 9 था, तो 9 का मान 180, तो 1 का मान 20, 9 का मान 180, तो 1 का मान 20, तो 10 का मान हो जाएगा 200। इसका मतलब पहले किराया 180 रुपया था, तो आज किराया 200 रुपया है। तो कहता है कि और 2200 टिकट बेचे गए थे, तो सिनेमा हॉल के राजस्व, राजस्व बोले तो टोटल कलेक्शन हुई वृद्धि क्या होगा। पहले आप क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कहता है कि टिकट का दाम 9:10 के अनुपात में बढ़ा, सिनेमा हॉल में मूल किराया 180 था और 2200 टिकट बेचे गए थे। तो दोस्त जितना पहले टिकट बेचे गए थे 2200, उतना ही टिकट आज भी बेचना है और बताना है आपको कि कितना रुपया उसका कलेक्शन बढ़ेगा। तो कोई दिक्कत ना है। पहले एक टिकट का दाम कितना था, तो 180, और अब एक टिकट का दाम कितना है दोस्त, 200। तो पर टिकट वृद्धि कितना का होगा, तो 20 रुपया का। तो हम 2200 टिकट बेच रहे हैं दोस्त, तो अगर पर टिकट है वृद्धि 20 का, तो 2200 टिकट में वृद्धि कितना हो जाएगा, तो 2200 गुणे 20, यानी कि 44,000 का दोस्त यहाँ वृद्धि हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। तो आशा करते हैं आप सभी आदमी ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पक्का बना सकते हैं। कहता है कि बंटी के मिठाई के डिब्बे में कैंडीज और चीनी का अनुपात 7:13 है। यह भी क्वेश्चन पूछ चुका है। कैंडी और चीनी का अनुपात 7:13 है दोस्त, ये कैसे बनाएंगे। उसके 8 कैंडीज और 11 च्यूइंग गम्स खा लेने के बाद उसका 1:2 हो जाता है। देखिए गम्स मतलब कोई कीटाणु होगा, वह पार्टनर साहब 8 गो कीटाणु कैंडीज खा लिया और 11 गो च्यूइंग खा लिया। तो आप बताओ, जब 8 गो खा लिया तो पक्का पक्का पहले से 8 गो कम हो गया होगा। जब यह 8 गो कैंडीज खा लिया तो पक्का 8 गो कम हो गया होगा। और दोस्त यह देखिए ध्यान से, जब यह 11 गो च्यूइंग खा लिया मतलब 11 गो कम हो गया होगा। तो कहता है उसके पास सब कितनी कैंडीज बची होगी। देखिए जब यहाँ समान वृद्धि ना हो, अगर समान वृद्धि समान कमी हो तब तो रेशियो में समान अंतर खोजेंगे। जब ना हो भाई साहब तो साफ ऐसे बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 दूनी का 14, 13 एकम 13, अंतर कितना था, अनुपात 1। यहाँ से करते हैं 2 8 16, 11 एकम 11, तो 11 16 का अंतर कितना साहब, तो 5। तो चलिए साहब जी आप बताइए उसके पास अब कितने कैंडीज बची होगी। तो सुनिए, जो 1 का मान आएगा हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले रेशियो में बैठा सकते हैं। तो आप बताइए साहब जी, 1 का मान 5, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 5 35। इसका मतलब पहले कैंडीज 35 गो थी, लेकिन उसमें से तो 8 गो कैंडीज पार्टनर साहब गम्स खा गया है, यानी अब कितना बची है, तो 27 गो मेरे भाई साहब करेक्ट आंसर। तो 15 गो क्वेश्चन का जो सीरीज था पार्टनर साहब रेशियो का, आप सब आदमी को कैसा लगा प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम जीते हैं। तो आप लोग हमें जिंदा रखिए दोस्त। चलिए भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड नाइट। गुड नाइट भाई साहब, वीडियो को शेयर कीजिए भाई साहब, गुड नाइट।